हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। और आज हम मेटलर्जी के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 23 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं मेटलर्जी क्या है। मेटलर्जी क्या है? तो मेटलर्जी जो है एक्चुअली क्या है, स्टडी है। यह केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि ओर से मेटल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करें और उस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में कौन कौन से साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। यानी द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। यानी मेटलर्जी क्या है? ओर से मेटल के एक्सट्रैक्शन में जो भी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं उन सब को एक साथ हम क्या कहेंगे, मेटलर्जी। अब जानेंगे मिनरल्स। मिनरल्स क्या हैं? तो मिनरल्स जो हैं ये नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो अर्थ क्रस्ट से माइनिंग के द्वारा निकाले जाते हैं। नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस इन अर्थ क्रस्ट विच आर ऑब्टेन्ड थ्रू माइनिंग आर कॉल्ड मिनरल्स। यानी ये जो मिनरल टर्म है ये माइनिंग से आया है। यानी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस जिनको हम माइनिंग के द्वारा प्राप्त करते हैं उसी को क्या कहते हैं, मिनरल्स। कुछ जो मिनरल्स होते हैं उसमें कुछ मेटल्स काफ़ी अधिक अमाउंट में होते हैं और उनसे हम मेटल्स को आसानी से और इकोनॉमिकली प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे मिनरल्स को क्या कहते हैं, ओर। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका ओर्स। दे आर मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड इकोनॉमिकली। जो भी ओर्स हैं, ऑल ओर्स आर मिनरल्स। सारे ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स। लेकिन सारे मिनरल्स जो हैं ओर्स नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ मिनरल्स जो होते हैं उनमें मेटल्स इतना कम होता है कि उनसे यदि मेटल को निकाला जाएगा तो वह इकोनॉमिकल नहीं होगा, वह लाभदायक नहीं होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके बाद देखिए गैंग और मैट्रिक्स। एक्चुअली जो मिनरल्स हैं या जो ओर्स हैं इनको हम अर्थ क्रस्ट से प्राप्त करते हैं और इसलिए इनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ और अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होंगे। उन अर्दली इम्प्योरिटीज़ या अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, गैंग या मैट्रिक्स। अर्दली और अनडिजायरेबल मटेरियल्स प्रेजेंट इन ओर आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। ये देखिए रूबी, सफ़ायर और एमराल्ड, ये तीनों जो है जेम स्टोन है। और रूबी और सफ़ायर क्या है, एल्यूमिना है। लेकिन इनमें इम्प्योरिटी के रूप में रूबी में क्या होगा, क्रोमियम आयन होगा और सफ़ायर में क्या होगा, कोबाल्ट। ये जो क्रोमियम है यह पूरे एल्यूमिना में फैला होगा, यानी कि ये स्कैटर्ड होगा। ठीक है, तो रूबी क्या है, एल्यूमिना में क्रोमियम आयन होगा। सफ़ायर में क्या होगा, एल्यूमिना के साथ कोबाल्ट होगा। जबकि एमराल्ड में बेराइल के साथ क्रोमियम आयन होगा। बेराइल का क्या है फॉर्मूला, Be3Al2Si6O18। अब देखिए चूँकि ओर से हमें मेटल प्राप्त करना है तो यदि ओर में इम्प्योरिटी होगी, गैंग होगा, तो जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है उसमें वो हाइंड्रेंस क्रिएट करेगा। इसीलिए ओर से सबसे पहले हम गैंग और मैट्रिक्स को निकालते हैं और इसको रिमूव करने के लिए हम बाहर से एक मटेरियल डालते हैं जिसको क्या कहा जाता है, फ्लक्स। सो फ्लक्स इज आउटसाइड मटेरियल एडेड इनटू ओर टू रिमूव गैंग और मैट्रिक्स। फ्लक्स यदि एसिडिक होगा तो यदि गैंग एसिडिक होगा तो उसमें फ्लक्स क्या डालेंगे, बेसिक डालेंगे। और यदि गैंग बेसिक हुआ तो फ्लक्स क्या डालेंगे, एसिडिक। अब देखिए कि जब हमने फ्लक्स को डाला तो वो फ्लक्स किसके साथ रिएक्ट करेगा, गैंग के साथ। तो गैंग के साथ जब फ्लक्स रिएक्ट करेगा तो उससे क्या बनेगा, स्लैग। और यह स्लैग जो है मोल्टेन मेटल के ऊपर फ्लोट करता रहेगा जिसको हम स्कीम ऑफ या कास्ट ऑफ कर लेंगे। सो स्लैग इज प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन